हेलो भाई, सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और भाई कोई भी आपका क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का मैथ के क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फेसबुक पे जाओगे आप, उस पे मैथ डाउट सॉल्व ग्रुप बाय योगेश्वर डालोगे, है ना। तो फेसबुक पे जाके मैथ डाउट सॉल्व ग्रुप योगेश्वर डालोगे। इससे आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा किसी भी प्रकार का, आप उस पर छोड़ देना, शाम तक मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिससे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। देखिए भाई, ऐसा नंबर अपन को फाइंड करना है इनमें से कि 7 का तो पूरा पूरा भाग जाए, है ना। 7 का तो पूरा पूरा भाग जाए और 8, 9, 12 और 15 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। या तो इनके ऑप्शन उठा लो। देखिए पहला ऑप्शन, 7 पंजे 35 बच गए, भाई इसमें नहीं जा रहा है 7 का भाग। दूसरा देखिए, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 3 बच गए, एक तो इसमें जा रहा है। इसमें देखिए भाई, 7 तिया 21 बच गए, 4, 7 छिक 42, ये भी नहीं जा रहा पूरा कंप्लीट। भाई 7 का तो भाग जाए, 8, 9, 12 और 15 का भाग देने पर 5 शेष बचे। तो 7 का तो पूरा पूरा 2 में भाग, एक में जा रहा है। इसमें देखिए 70 और 25, भाई इसमें भी नहीं जा रहा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन था बी, जिसमें 7 का पूरा भाग जा रहा था, बाकी में किसी भी ऑप्शन में 7 का भाग नहीं जा रहा। तो अपना आंसर बी सही हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 112, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 112, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है कि ए बी से अधिक है और उनका एलसीएम 209 है। अभाज्य संख्याएं होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भैया? 2 सबसे छोटा है, 3, 5, 7, 11 और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो 2, 3, 5, 11। तो देखिए आप एक चीज समझिए, ये प्राइम नंबर अपने आप से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं ना, स्वयं से होते हैं। अगर 2 नंबर का मैं एलसीएम बोलता हूं आपको, तो एलसीएम मैंने बोल दिया, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3 का, तो आप कहोगे सर 6। क्यों? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता, खाली 1 कॉमन रहता है। तो 2 संख्याओं का इंटू बराबर एलसीएम। ठीक है, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है एलसीएम के। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है? 209। ठीक है, अब उसमें 2 नहीं रहा होगा भाई, 2 नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा? देखिए, अगर 2 को इन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो एक सम संख्या है। मगर यहाँ क्या है? 9 एक विषम संख्या है। तो 2 ये 9 होगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 देखते हैं भाई, 3 डाला भाग जा रहा है 11, 11 का 3 में कभी भाग नहीं जाता, तो 3 भी नहीं रहा होगा। 5 देखते हैं, 5 का भाग के लिए लास्ट में 5 चाहिए, तो 5 भी नहीं है। 7 देखते हैं भाई, 7 कितना है भाई? 7 का भाग लगाओ, 7, 14, 6 बच गए, ये 49, इसमें भी नहीं जा रहा भाई। 11 देख लेते हैं, 11 में भाग जा रहा है क्या? 11 एकम 11, 11 फिर 9 बच गए, भाई जा रहा है। तो ए और बी में 11 का भाग जाए, 209 में 11 का भाग है, तो 11 इंटू 19। ठीक है, 11 इंटू 19, दोनों क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब क्या कह रहा है?
ए का मान बी से ज्यादा है, ए का मान जो है ना बी से ज्यादा है, तो यानी ये ए है ये बी है ना। कोई दिक्कत है नहीं है सर। बी स्क्वायर कितना होगा भाई 11 का स्क्वायर माइनस 19, 121 माइनस 19, तो लास्ट में 11 में से 9 गए, 2 आना चाहिए, 2 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में। आई बात समझ में? बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, दोस्तों को वीडियो शेयर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी भाई, ये रुपए मान लिए और ये संख्या मान ली टॉफी के नंबर्स। 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, ठीक है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, यानी 2 रुपए की चीज वो 3 में बेचना चाहता है। कहने का मतलब ये है 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेचना चाहता है, तब उसको 50% का लाभ होगा, ठीक है। ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ले भाई, ऐसे, यानी 2 का है और 3 में बेच, ये लाभ आ गया, इसको जोड़ा तो 3 में बेचना चाहता है, ठीक है। ये क्या आगे रुपए। अब इसको अगर संख्या में अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये 3 इधर आ जाता है और 2 इधर आ जाता है, ये क्या हो जाता है, इनके रिवर्स हो जाते हैं। भैया रिवर्स होने का मतलब है अब ये संख्या आ गई, नंबर्स आ गए, तो नंबर्स आ गए तो इसको यहां लगा देते हैं, है ना। दोनों का देखते हैं कंपैरिजन, काट दिया। 1 रुपए में 2 टॉफियां बेचेगा तो उसको 50% का लाभ होगा। आई बात समझ में? यदि 5 sin थीटा माइनस 4 cot थीटा बराबर इक्वल में 0 है, तो 0 है ना, 0 की वैल्यू थीटा से बड़ी है और थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, तो हमको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए माइनस है उस साइड भेजोगे तो प्लस का बन जाएगा। 5 sin थीटा इक्वल में आ गया 4 cos थीटा के, ठीक है। देखिए बात समझिए आप, आई बात समझ में? आगे तो आगे बढ़ते हैं भाई। 5 sin थीटा को बोल सकते हैं 4 cos थीटा, बोलो हाँ या ना। और 2 cos थीटा तो यहां है ही अपने पास। 5 sin थीटा को बोल सकते हैं 4 cos थीटा, और यहां कितना है 3 cos थीटा। ये कितने बन गए 6 cos थीटा, ये कितने बन गए 7 cos थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, 6/7 अपना आंसर बच गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई 115 नंबर। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भैया एक वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई, ये जो विकर्ण है a प्लस बी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? √2 इंटू ए बराबर है a प्लस बी के। तो यहाँ a ना मानते हुए x रख लेते हैं, इसकी भुजा x रख लेते हैं, ठीक है। √2 को a और b के नीचे भेज दिया भाई डिवाइड करने, दोनों साइड स्क्वायर किया, लो जी स्क्वायर हुआ। ये क्या खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। 2 का इसमें इस पूरे पेड़ में भाग दिया भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाग में 2, और 2 का इसके अंदर भाग दिया कैंसिल, a प्लस बी। ऐसा एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई 116 नंबर क्वेश्चन। 16 संख्याओं का औसत है 48। देखिए भैया 16 संख्याएं हैं जिनका औसत है 48, तो इनका टोटल योग कितना हो गया 16 इंटू 48। कोई दिक्कत है नहीं। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, तो ये उसका टोटल आ गया पूरे का। आइए आगे बढ़ते हैं। और अंतिम 7 का औसत कितना है अपने पास है? अंतिम 7 का औसत है 53, तो अंतिम 7 संख्याएं भी जोड़ दी भाई, इनका औसत कितना आ गया 53। ये 13 संख्या हुई, अभी 3 संख्या और बच रही है भाई।
सातवीं और आठवीं संख्या, ठीक है। नौवीं संख्या से 3 और 7 अधिक है, तो भैया ये मान लिया 7, ये 8, ये 9, 9x है, तो ये इससे कितनी अधिक है 3, और आठवीं संख्या कितनी अधिक है 7। कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो नौवीं और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो ये सातवीं संख्या कितनी है और नौवीं संख्या x, इनका औसत यानी 2 नंबर है। ये कितना हो गया 2x प्लस 2 से 2 खत्म, इसमें 2 का भाग जाएगा, कितना आ गया 1.5। बस अब x की वैल्यू फाइंड करके इसमें डाल देते हैं, औसत आ जाएगा। देखिए भैया 2 ऑप्शन तो यही कैंसिल हो जाएंगे अपने, क्योंकि इनमें पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आप कोई भी नंबर आएगा उसमें पॉइंट आएगा, तो इनमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, 2 ऑप्शन तो यही कैंसिल। आगे बढ़ते हैं बस भाई। देखिए ये तो अपने पास 13 नंबर है, तो 3 नंबर और कहां से लाए, ये 3 नंबर यहां जोड़ देते हैं, 1 2 3 x प्लस 10। कोई दिक्कत। अब ये 16 नंबर हो गए, इनका टोटल इनके टोटल के इक्वल हो गया। देखिए अब कैसे सोल्व किया जाएगा, आप थोड़ा सा समझिए। 16 ये जो है अपने पास 48, इसको अपन बोल सकते हैं 50 माइनस 2। बोलिए हाँ या ना, बोल सकते हैं ना। इस नंबर को क्या बोलोगे, या तो 50 माइनस 5 बोल दो, या 40 प्लस 5 बोल दो, बात एक ही। इसको 50 प्लस 3 बोल दिया, ये ऐसे की ऐसे, बोलिए हाँ। तो ये कुछ भी समय नहीं लगेगा, बेसिक है, बढ़िया चीज है, 1 नंबर की आपको बता रहा हूं। अगर इसमें लगाते हैं आप क्या बोलते हैं डेविएशन, तो इधर से कम करोगे उधर से कम, तो वो भूल जाओगे मेथड, है ना। ये अपना बेसिक है, सबसे अच्छा मेथड है और सबसे फाइन मेथड। देखिए 5 का इससे इंटू हुआ 80 आता है 800, ये 32। देखिए इधर 240, इधर कितना 30, 350। देखिए अब इनको काटते हैं, 200, 300, 500, 500 और 50, 550, 550 और ये 50, 600। 600 आ गए, तो इसको 600 के काटोगे तो कितने बचेंगे 200। कोई दिक्कत है नहीं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब टोटल ये कितने आ गए अपने पास 51, और इधर क्या बच गया 3x बच गया। इधर कितना बचेगा भाई, 20 में से 3 जाएंगे 17, 17 में से 170 में से 2 गए 168। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, 168 को बोल सकते हैं 117 प्लस 51। 51 से 51 खत्म, 117 में भाग लगा दो 3 का, 3 तिया 9 बच गए, भाग लगाओ 3 एकम 3, 3 तिया 9 बच गए 2, 27 9 निम 27। क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 39। 39 आ गई तो औसत में डाल देते हैं, 39 प्लस 1.5 40.5। बताओ क्या समझ में नहीं आया कि कौन सा मेथड खराब है। कुछ भी खराब नहीं है भैया, सभी टीचर इसी मेथड से करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। वो बस एक चीज होती है कि ये माइनस, तो आप उसमें क्या फंस सकते हो थोड़ा सा, बाकी आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 117, 8a5146b 88 से विभाजित है, तो a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 88 से विभाजित होने का मतलब है 11 और 8 से विभाजित होना, और 8 से विभाजित होने का मतलब होता है लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, यानी लास्ट के 3 नंबर 8 से भाग होने चाहिए, यानी ये जो नंबर है ना ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या रखते हैं इसमें, 1 रखते हैं, 1 आएगा, 1 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता। 2 रखते हैं b की वैल्यू, तो 40, और ये 62 नहीं बने भाई, 3 पे भी नहीं जाएगा 4 पे जाएगा, सीधी बात है। b की वैल्यू कितनी हो गई 4 अपन ने डाला, 8 से भाग गया 40, बच गए 6,
और 8 8 64। बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। आप देखते हैं ए की वैल्यू भाई, ये 4 आ गई। ठीक है, 11 का भाग का नियम क्या कहता है भाई? 11 का भाग का नियम कहता है संख्याओं का अंतर लेते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते। क्या है अंतर? 6 में से 4 गए 2, 1 में से 4 गए -3, ए में से 5 गए -5, और यहां 0 मान लेते हैं तो कितना बच गया? -8। ठीक है, 0 में से 8 गए -8। देखिए ये 13 और ये 16। ठीक है ना, 8 और 5 13 और 3 16, -16 प्लस ए और ये 2, ये कितने बचेंगे? 14। ये आ गया अपने पास। इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 11 बन जाए भाई? तो देखिए, इसको 11 से भाग करने के लिए इसमें ए की वैल्यू 3 रख देते हैं। 3 रखोगे, अंतर कितना आया? -11, तो ये 11 से कंप्लीट भाग हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। ए की वैल्यू कितनी रख दी? 3, क्योंकि इसको अपन को 11 बनाना था, 11 बनाना तो 3 रख दी। अब इनका इंटू पूछ रहा है, ए इंटू बी यानी 12, आंसर अपना बी सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है भैया, 118। देखिए, एक तो इनमें ये 2 कॉमन आ रहे हैं, है ना। पहले यहां से एक अपना कॉमन उठा लेते हैं बाहर। 4.95 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गए? 2 थे, 1 बच गया। ठीक है, और अंदर 13.25। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार जोड़ोगे, एक बार इसको घटा दोगे। ठीक है भाई, इंटू में 19.8। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये नंबर ऐसे के ऐसे उतार दिए, इनको जोड़ दिया। जोड़ोगे 17, जोड़ लेते हैं भाई 10 ऐसे लगी एक, 10 2 12 ऐसे लगी एक, 18.20। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको जोड़ोगे 17 और ये 18.20 इंटू, इसको देखते हैं। ये नंबर ऐसे कैसे उतार दिया हमने, 0 9 और ये 6.90। देखिए 4 5 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 4 और 5 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट तो सभी के खत्म हो गए भाई। आप ये समझिए एक प्रकार से, है ना, किसी भी नंबर में आप पॉइंट नहीं रहा भाई। ठीक है, 5 ही पॉइंट यहाँ थे, 5 ही यहाँ थे, 5 नंबरों के बाद अपन ने पॉइंट काट दिया आपस में। अब इनको काट लेते हैं, देखिए। ठीक है, इसको देखिए 11 से जा रहा है, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ये 18 बार। ठीक है, 9 से काटोगे 2 बार, ये 5 बार। इसको काट लेते हैं भाई, कौन से टेबल में आ रहा है ये? यहां 9 आ रहा है ना, 7 9 63, तो ये 10 बार, 1 बार, ये 10 बच गया, यहाँ 7 बच गया। ठीक है भाई, इसको काटा 2 बार, ऊपर 7 और नीचे 4, भाग दिया 17 एकम 7 में, 7 एकम 7, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, क्या आ गया? 1.75। डी ऑप्शन आपका सही हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए की आय में 65% की वृद्धि हो गई। भैया ए अपनी आय का 65% खर्च करता है ना, तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। 5 से काटा 13 20, यानी ये खर्चे ही सेविंग है। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी है 20 और खर्च कितना है 13 और सेविंग कितनी है 7।
कोई दिक्कत है? इसकी आय में 20.1 की वृद्धि होगी, इसकी आय में 20.1 की 1% की वृद्धि हो गई। इसके व्यय में 20% व्यय है तो व्यय लगा दिया, और इसके साथ कुछ नहीं है तो x लगा दिया। ठीक है भाई, आई बात समझ में? इसका इंटू किया 402%, इसका किया 260%, इसका किया 7x%। इधर लाओगे माइनस में आ जाएगा, 260 आ गया ना, 142% बराबर में 7x%। परसेंट से परसेंट खत्म। 142 को 7 से काटोगे, 40 बार गया, 20 बार बच गए 2, 7 किया 21, यानी 20 पॉइंट कुछ के आसपास इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर ए, यानी ज्यादा क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी 20.3 की इसमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए भाई, 120 नंबर क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस है। ये मैंने 10th के जो वीडियो डाली हुई है उसमें प्रॉपर वे में समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, जाके वहां से इसको देख सकते हैं, कभी भी गलत नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं भाई। 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग की डोरी से जुड़ी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भैया ये जो काइट है 120 मीटर की ऊंचाई पर हवा में लहरा रही, इसकी जो डोरी है ना, डोरी ये वाली डोरी ऐसी होती है भैया, सीधी तो जाएगी नहीं, ऐसे ही तो आप यहाँ आओ, है ना, 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये डोरी है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये 60 डिग्री का बनता है, तो tan 60 L/A होता है। 60 का मान कितना होता है, √3, इसके नीचे अपन 1 लगा देते, तो L की वैल्यू कितनी आई, √3, ये 1, तो ये कितना होता है 2। ठीक है, देखिए, मगर यहाँ पे क्या दे रखी है, √3 की वैल्यू 120 दे रखी है, अपन को चाहिए खाली 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, √3 भाग में चला गया, ऊपर नीचे इंटू किया। ठीक है, ये 3 आ गया, काटा भाई 4 बार। ठीक है, ये कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू, मगर अपने को चाहिए पतंग की डोरी। पतंग की डोरी कितनी है, 2। देखिए भैया, पाइथागोरस से 3 और 1 4, 4 का 2, तो ये 2 से इंटू किया, कितनी आ गई इसमें, 80√3। आई बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, 121 नंबर, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके 20% अधिक अंकित करता है, यानी एक दुकानदार है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो भैया सीपी मान लेते हैं अपन 100, तो अंकित मूल्य MRP इसका कितना हो गया, 20% अधिक 120। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट कितनी आएगी भाई, 90 के बराबर काट देते, 12 × 108, यानी ये कितना आ गया, SP कितना आ गया, 108। 108 में बेच देता है 100 की चीज, तो लाभ हो रहा है। 100 की चीज 108 में बेचेगा तो 8% का लाभ है भाई, सीधा सट ऑप्शन नंबर बी। एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है भाई, अगर ये एंगल दे रखा हो और ये एंगल पूछ ले, तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है 180 माइनस, ठीक है, एंगल O का हाफ, ये इसका डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, 180 माइनस ये कितना, 54, 54 में 2 का भाग दिया 27, 27 यानी क्या आना चाहिए, लास्ट में 3 आना चाहिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा मेथड सुनिए आप, पहले करते हैं इसमें रचना। रचना की भाई, इसको यहां मिला दिया। आप जानते हैं वृत्त ए की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण और वृत्त की परिधि पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। ये 54 है तो ये 27 हो गया,
27 हो गया। तो आप जानते हैं ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ये क्या है? क्वाड्रिलेटर चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का सम कितना होता है आमने सामने का? 180 मान लेते हैं, ये कोई डी मान लेते हैं, यानी डी प्लस आर बराबर कितने हो गए? 180। 27 ये था, ये उधर जाएगा तो कितना आ गया? 153। या फिर ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, या तो फिर ये मेथड देख सकते हो, या फिर ये, जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।